जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी कैसे आपको आपकी रफ टाइम में स्मूथली उसको पास करवा देते हैं। ही विल हेल्प यू लिटरली, जैसे हाथ पकड़ के निकाल देते हैं। ये मेरा आज ही का सत्संग है कि आज सुबह न जाने क्या हुआ। एक्चुअली कल रात से ही कुछ हो रहा था, आई डोंट नो व्हाट। मेरा मूड अच्छा नहीं था। आई वाज वेरी अपसेट फ्रॉम माय family members, my uncle ji and my kids, and कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए मॉर्निंग में। आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए कि पूरा घर का माहौल ही एकदम नेगेटिव हो गया। इवन बच्चे भी परेशान हो गए और मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती। बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं माइंड में मतलब मैं मुंह से जैसे आर्ग्यूमेंट्स कर रही थी, बट अंदर ही अंदर आई वाज सेइंग कि व्हाई आई एम डूइंग दैट। मतलब आई वाज नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ। बट अंदर एक ऐसा पार्ट था मेरी बॉडी के माइंड में कि वो मुझे रोक रहा था और मैं कर नहीं पा रही थी। आई वाज सो अपसेट एंड आई वाज सो एंग्री। एंड सेम इज़ विद माई हस्बैंड अंकल। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम एज वेल। मतलब होता है जैसे कभी कभी हो जाता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि वो जो मेरे अंदर चल रहा था उससे मैं इंटरनली गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मेक इट स्टॉप, प्लीज़ मेक इट स्टॉप। एंड जनरली मैं मंत्र जाप करती हूँ, बट गुस्सा आज इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही थी। बट थोड़ा सा फिर मैं जब जब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वॉक पर निकल गई कि ठीक है लिव इट। और जब मैं वॉक पर गई तो उसके बाद थोड़ा शांत हुआ माहौल, क्योंकि आपके कानों में वो सब आवाज़ें नहीं आ रही हैं, आप कुछ नहीं सुन रहे हो। तो थोड़ा मन शांत हुआ, थोड़ा दिमाग शांत हुआ और फिर गुरुजी का मंत्र जाप किया और उनसे प्रे करी। और मंत्र जाप करते करते प्रे करते करते थोड़े मन की क्लिनजिंग हुई। और फिर जब मैं घर वापस आई, संगत जी बिलीव मी, मेरे अंकल जी का बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट। मतलब आप ये सोच लीजिए, जो पहले एग्रेशन था वो ह्यूमर में कन्वर्ट हो गया। हाउ इट हैपेंड? दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर गुरुजी महाराज। He was literally making fun of the situation, whatever happened. I don't know how this thing has changed. So this is a big चमत्कार I would say, वरना मेरे घर का तो पूरा अपसेट ही हो गया था जैसे। तो गुरुजी के मतलब मैं क्या बोलूँ, आई डोंट हैव अ वर्ड्स। शुक्राना इज़ वेरी वेरी स्मॉल वर्ड, बट हमारे गुरुजी महाराज ऐसे हैं कि उनको सब पता है, उनको सब पता है। मतलब उन्होंने वो डायरेक्शन ही चेंज कर दी। बंदे के माइंड में ये इन्फ्यूज़ कर दिया कि उसको गुस्सा नहीं, उसको इसको इग्नोर करने के लिए ह्यूमरस वे में उसने एक मज़ाक में ले लिया। और ही वाज़ ट्राइंग टू पैच अप एंड अगेन स्टार्टिंग मेकिंग फन एंड ऑल दैट। तो मैं तो मतलब फिर मैं अपने आप से ही सोच रही हूँ कि गुरुजी महाराज, आप मुझ में जो सब्र कहते हो, सब्र करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसको इग्नोर कर, मैं बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करती हूँ, बट जो थोड़ा बहुत और होता है जिससे मैं एकदम एकदम बर्स्ट होती हूँ, तो मैं वो बर्स्ट भी ना हूँ। तो उसका मुझे शक्ति और सामर्थ्य भी दीजिए, क्योंकि आई डू नॉट वांट कि मैं चीखूँ चिल्लाऊँ या आर्ग्यूमेंट्स हो हमारे घर में और गुरुजी महाराज की समाधि भंग हो। क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है, मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज हमारे घर में, हमारे दिलों में विराजमान है। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ऐसे चीख चिल्लाहट होती है घर में, तो मेरे प्रभु, मेरे भगवान की समाधि में अड़चन आती है। मैं क्षमा चाहती हूँ उसके लिए महाराज से। और कोटि कोटि शुक्राना ऐसी कृपा करने का। और सदा हमारे साथ रहिए, मार्गदर्शन कीजिए, भूलों के लिए क्षमा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए प्रभु, सब पर। आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है इस जगत को, बहुत दुखियां है संसार। तो सब पर कृपा कीजिए, सबके घर में खुशहाली हो, पॉजिटिविटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मालिक।